ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुई थी। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां के लोग प्रकृति की गोद में जीवन व्यतीत करते थे। गांव में एक पुराना घर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस हवेली में एक परिवार रहता था, लेकिन एक दिन सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और कभी वापस नहीं आए। रात के समय गांव वाले उस हवेली के आसपास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां से अजीब आवाजें आती थी। हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने कई बार देखा था कि रात के अंधेरे में वहां एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी रहती थी। जब कोई उसके पास जाने की कोशिश करता तो वह गायब हो जाती थी। एक दिन गांव के 3 दोस्त, जो भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। वे लोग शाम के समय हवेली के पास पहुंचे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हुआ, हवेली के अंदर से दरवाजे और खिड़कियों की चरमराहट और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उनमें से एक दोस्त ने हिम्मत करके हवेली के दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि हवेली में धूल जमी हुई है और हर कोने से ठंडक आ रही थी। तभी अचानक एक कमरे से जोर से किसी के रोने की आवाज आई। वे लोग घबराए, लेकिन फिर भी उस आवाज की दिशा में बढ़े। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक औरत सिर झुकाए फर्श पर बैठी हुई है। उसकी लंबी उलझी बाल और सफेद साड़ी देखकर वे डर गए। जैसे ही उन्होंने उसे बुलाने की कोशिश की, वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगी। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। वह औरत तेजी से उनकी ओर बढ़ी और उनमें से एक दोस्त बेहोश हो गया। बाकी दोनों किसी तरह हवेली से भागने में सफल हुए। वे भागकर गांव पहुंचे और सबको इस घटना के बारे में बताया। जब वे गांव के बुजुर्गों से मिले तो उन्होंने बताया कि वह औरत उसी परिवार की थी जो सालों पहले गायब हो गया था। कहते हैं कि उस औरत की आत्मा अब भी अपने परिवार की तलाश में हवेली में भटक रही है। उसके बाद गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी गांव में कोई उस हवेली के करीब नहीं जाता और रात के अंधेरे में हवेली से आने वाली चीखें अब भी सुनाई देती हैं।